घर आए मेहमानों को अगर इम्प्रेस करना है तो शाम के नाश्ते में बनाइए हॉट एंड स्पाइसी कटहल के कबाब। हेलो दोस्तों, रासा किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं टेस्टी कटहल के कबाब। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स कटहल लिया था और जिसे मैंने कुकर में 5 सीटी आने तक बॉईल कर लिया है। तो अच्छी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसमें हमें कोई पानी ऐड नहीं करना है। देखिए इसे अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज को महीन काट लिया था, उसे डालेंगे। साथ ही हाफ़ टी स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 से 3 हरी मिर्ची हैं जिसे भी अच्छी तरह से काट लिया था, उसे भी डाल देंगे। पुदीने के पत्ते और धनिए के पत्ते को भी मैंने चॉप करके रखा था, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और साथ ही इसमें स्वादानुसार हम नमक डालेंगे। नमक अभी हम थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि बाद में हमें इसमें ब्लैक सॉल्ट भी डालेंगे। और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने हाफ़ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाला है, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून चाट मसाला है। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें। दोस्तों, मसाले आप अपने टेस्ट और हेल्थ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। और साथ ही मैंने आधे नींबू का रस भी इसमें डाला है। इन सब मसालों के फ्लेवर से मिलके कटलेट बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक डाल देंगे। और साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। अब बाइंडिंग के लिए हम इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन पहले हम 2 चम्मच डालते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके देखेंगे कि ये बाइंड हो रहे हैं कि नहीं। तो एक बार में पूरा बेसन ना डालें, जितनी ज़रूरत हो हम उतना ही डालेंगे। अभी हम इसमें और 2 चम्मच बेसन डालते हैं। तो 2 छोटे चम्मच मैंने और इसमें अभी बेसन डाल दिया है। तो कुल मिलाकर मैंने 4 छोटे चम्मच बेसन ऐड किया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बेसन बहुत ज़्यादा ना डालें, नहीं तो हमारे जो है कबाब जो है वो हार्ड हो जाएंगे। तो जितना ज़रूरी है उतना ही हमें डालना है। देखिए हाथ में अगर हम इसे राउंड करके देखते हैं, इसके एक बॉल बनाते हैं, अगर ये बॉल बन जा रहे हैं तो मतलब हमारे जो है बेसन का प्रपोर्शन एकदम सही है। देखिए, तो बस अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिल जाएं। तो हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। तो अब हम हाथों में थोड़ा तेल लगा लेंगे और एक बॉल को लेके उसे अच्छी तरह से चिकना कर लेंगे और फिर उसे हम थोड़ा फ्लैट कर देंगे। तो इसे एक टिक्की का शेप दे देते हैं। देखिए किनारों को भी अच्छी तरह से हमने चिकना कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा बॉल बनाएंगे और फिर उसे हम फ्लैट कर लेंगे। एजेस को भी चिकना कर दें। तो इस तरह से हम अपने सारे टिक्की बना लेंगे। तो यहाँ मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में शैलो फ्राई करेंगे। तो एक बार में हमारे जितने कबाब आते हैं उतना डाल देंगे और फ्लेम को हम लो में रखेंगे। 2 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देंगे। जब ये एक तरफ से हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे फ्लिप करेंगे। तो 2 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसे फ्लिप करते हैं। देखिए एक तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। इसी तरह हम सबको फ्लिप कर लेंगे और
दूसरे साइड भी इसे अच्छी तरह से कुक होने देंगे। ये अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसका एक्सेस ऑयल हम निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कितने लाजवाब बने हैं हमारे कबाब। दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ। देखने में ही ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। और जो भी मसाले हमने ऐड किए हैं उस सब का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, और इसे हरी चटनी के साथ सर्व कीजिए। मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिले। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।